रत्नाकरकुशलाङ्गं परशुवर्गवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तातं स्तुत्ममर्गणे व्याकृतवसानं विश्वपादं विश्ववन्दं निखिलवहरणं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि वंशी विभूषित गराधनवनीतभात पीताम्बराधरुणं फलादिधरुष्टं पूर्णेन्द्र सुंदर कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए तेजा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास महाराज की जय। मुनि श्रेष्ठ सुखदेव जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। यमुना महारानी की जय। जय कराय वीर बजरंगी हर हर जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण शुक शास्त्र अमृतमयी गंगा की धारा निरंतर बहती जा रही है। चतुर्थ दिवस में प्रवेश करने से पूर्व भगवान बाल कृष्ण करुणामयी श्री राधा रानी सरकार, पूजनीय गुरुदेव जी, संगीताचार्य, ब्राह्मण देवता, अपराय मेरे भाई बंधु प्रेमी, मातृशक्ति, माता बहन, सभी को जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। उस प्रभु की अपरंपार लीला की समय कैसे व्यतीत हो जाता है पता ही लगता। 3 दिनों का पता ही नहीं लगा। आज चतुर्थ दिवस की कथा उस बाल गोपाल की लीलाओं का वर्णन कि किस प्रकार से संसार का कल्याण करने के लिए, राक्षसों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तजनों पर कृपा बरसाने के लिए उनका प्राकट्य हुआ। उसको श्रवण करने से पूर्व अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात आज की कथा श्रवण करते हैं मन और वाणी को पवित्र करने के लिए। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा
मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा नंदा भजोरे मन गोविंदा बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा आली दह पर
नागर नंदा जय हो श्री राधे जय जय श्री राधे आओ कान्हा जी फिर से गाँव में कुछ बात करते हैं। कल जहाँ खत्म हुई बात आज वहीं से शुरुआत करते हैं। उसकी लीलाएं अपरंपार हैं, उसकी बातें कभी खत्म नहीं होती। उसकी कथाओं की लीलाओं की चर्चा करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है, पर उनकी लीलाएं कभी समाप्त नहीं होती। जो परमानंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। इस संसार में सब कुछ उनसे है, सब कुछ उन्हीं में है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, पशु पक्षी जीव वृक्ष लताएं, कण कण में प्रभु का वास है, हर क्षण में उनका वास है। हर समय हर पल उनका है। परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से कि हे महाराज, प्रभु को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से हम उनको रिझा सकते हैं, किस प्रकार से अपना बना सकते हैं। सुखदेव जी ने बताया कि भगवान को प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं, जो हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारी पुराणों में वर्णन है। राजा परीक्षित पूछते हैं कि गुरुदेव कृपया करके वो 3 मार्ग बताइए। कहने लगे पहला मार्ग ज्ञान मार्ग है, ज्ञान के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। वेदों का पठन करके, शास्त्रों का पाठ करके, पुराणों का अध्ययन करके हम भगवान को रिझा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सबसे पहला मार्ग ज्ञान मार्ग है। दूसरा कर्म मार्ग है।
कर्म मार्ग द्वारा हम भगवान को अपना बना सकते हैं कि हर समय ऐसे शुभ कर्म करते रहें कि जिससे किसी को किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त ना हो। शुभ कर्म उसी को कहेंगे जिससे किसी को कष्ट ना हो। अगर किसी को कष्ट हो रहा है तो वो शुभ कर्म नहीं रहा। कर्म मार्ग द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम मार्ग है भक्ति मार्ग। सुखदेव जी कहते हैं कि ये मार्ग सबसे सरल और सबसे उत्तम भी है, क्योंकि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में कुछ शर्तें हैं, परंतु भक्ति मार्ग में कोई शर्त नहीं है। हर समय प्रभु का चिंतन करना है, उसका सुमरन करना है। जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन। किसी भी अवस्था में रह रहे हम, खाते पीते सोते जागते घूमते फिरते उठते बैठते, केवल हरि नाम सुमरन करना है। ये सबसे सरल उपाय है, जब प्रेम के द्वारा भगवान भक्त के वश में हो जाते हैं। तपस्या करके, पूजा पाठ करके, योग करके हजारों वर्ष व्यतीत हो जाते हैं, फिर भी भगवान प्राप्त नहीं होते, और प्रेम से कुछ क्षण में ही भगवान अपने हो जाते हैं। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। शेष भगवान शेष नाग जी हर समय भगवान के ऊपर अपना छत्र लहराते रहते हैं, अपना फल लहराते रहते हैं। उनको भी उनका पूरा व्याख्यान नहीं पता। महेश शंकर जी हर समय राम राम भजते रहते हैं। दिनेश सूर्य भगवान की जिनकी सत्ता में सब कुछ चल रहा है। 3-4 दिन सूर्य भगवान की कृपा नहीं हुई थी तो सभी त्राही त्राही करने लगे, ठंड कितनी है, सर्दी कितनी है। नारद जी हैं, हर समय नारायण नारायण भजते रहते हैं। एक पल भी उनके मन से कभी भगवान का सुमरन नहीं हटता, हर समय नारायण नारायण का सुमरन करते रहते हैं। नारद से सुख व्यास रहे, बचे हारी को पुनि पार न पावे। व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना कर दी तो उनका पार नहीं पाया। सुखदेव जी हैं, अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। उन्हें भी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ उस परमेश्वर का। ताए अहीर की छोरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। ब्रजमंडल में, गोकुल में अहीर की ग्वालिन है जो देखो छचिया वर छाछ, इतनी क्या हम तुमको छाछ पिलाएंगे, हमारे घर आंगन में आके ना। भगवान तो प्रेम से रीत जाते हैं, कोई बुलाए तो सही प्रेम से, भाव से उनको कोई भोजन तो करवाए, भाव से कोई भोग तो लगाए उनको। वो तो एक पल भी नहीं लगाते आने में, केवल भाव से भूखे हैं। रहीम जी का दोहा है, रहीमन रहला की भली जो परसत चित लाए, परसत मन मैलो करे तो मैदा भी गर जाए। ये पुराने समय की कहावत है, दोहा है रहीम जी ने। पुराने समय में जिस समय कनक बहुत कम हुआ करती थी, चना ज्यादा हुआ करता, चने की रोटी बनती थी। कनक की रोटी तो मतलब कोई त्योहार के समय या कोई रिश्तेदार आया तब बनती थी।
तो रहीम जी कहते हैं अगर मन आपका पवित्र है, आपके घर में कोई अतिथि, कोई रिश्तेदार, कोई ब्राह्मण देव कोई आया है और आप प्रेम से उसको भोजन करवा रहे हैं, तो वो चने की रोटी भी स्वादिष्ट लगती है। और आपने घर में 56 भोग बनाए हैं, सुंदर सुंदर फूल के बनाए, और मन में आपके गिला नहीं है कि ये जबरदस्ती आ गया क्या इसको भोजन करवाना, तो उसमें भी स्वाद नहीं आएगा। जो भी कोई रूखा सूखा जो बना है प्रभु को वही प्रेम से अर्पण कर दो, फिर उसको खाने में आपको भी आनंद आएगा, क्योंकि वो भगवान का भोग है, भगवान का प्रसाद लग गया। पहले वो भोजन था, उसके बाद वो प्रसाद हो गया है। लंगरों में भंडारों में हम जाते हैं, कितना स्वादिष्ट लगता है भोजन, क्यों भगवान का भोग लगा हुआ होता है। और हम घर में ऐसे बनाया, पहले अपना देखें फिर देखेंगे, याद आया तो भगवान को है। और कुछ लोगों के बहाना ही नहीं होता है कि हमारे घर में तो प्याज लहसुन डलता है कि भगवान को भोग लगा ही नहीं सकते। चलो सब्जी में प्याज लहसुन डाला है वो ठीक है, कोई बात नहीं, 2 पराठे बनाकर के उसके ऊपर शक्कर रख के उसका भोग लगा दो भगवान को। जब आप ठाकुर सेवा कर रहे हो, बाल गोपाल आपके घर में विराजमान है, तो प्रतिदिन भोग लगाना चाहिए। जैसा आप अपने मन में धारणा कर लोगे उसी प्रकार से भगवान रीझ जाएंगे, उसी प्रकार से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। कल आप कथा सुन रहे थे शंकर भगवान की, भक्तों की। 6 वर्ष के ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया, 11 वर्ष के प्रहलाद जी ने भगवान का दर्शन किया। परीक्षित जी पूछते हैं, हे गुरुदेव आपने भक्तों की कथा, कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी पशु पे भगवान ने कृपा की हो? सुखदेव कहते हैं भगवान तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने कोई ऐसी वस्तु नहीं छोड़ी जिसपे दया ना की हो। पशु पक्षी, पशु है, गज पे कृपा की उन्होंने। एक बार एक गज जंगल में रहता था, वो स्नान करने के लिए तालाब में जाता है। तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने गज का पैर पकड़ लिया, बड़ी चेष्टा की अपना पैर छुड़ाने के लिए। किसी की जान पे आ बने तो अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करता है। बड़ी चेष्टा की, परंतु सब साधन व्यर्थ गए उससे। कोई ऐसा साधन नहीं बना कि अपनी जान अपने पैर को बचा सके। जब निश्चेष्ट हो गया तो अंत में भगवान का ध्यान आया कि अब तो केवल वो प्रभु ही मुझे बचा सकते हैं। उनका ध्यान करने लगा, उनसे प्रार्थना करने लगा। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी माने काहे तो करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी माने काहे तो करे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी माने काहे तो करे। काहे तो करे, काहे तो डरे, काहे तो डरे। तेरा राम जी करे मेरा पार, उदासी माने काहे तो करे। तेरा राम जी करे मेरा पार, उदासी माने काहे तो करे। जय हो श्री राधे। शाम बहुत प्यारे, आराम मिलेगा।
मैया तेरी राम हवाले, लहर लहर आप संभाले। हाथ ही उठाने तेरा भार, उदासी मन पाए को करे। हाथ ही उठाने तेरा भार, उदासी मन पाए को करे। तेरा काम की करेंगे तेरा भार, उदासी मन पाए को करे। तेरा काम की करेंगे तेरा भार, उदासी मन पाए को करे। काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे। काम करेंगे तेरा भार, उदासी मन पाए को करे। काम भी करेंगे तेरा भार, उदासी मन पाए को करे। जय हो श्री राजा रामचंद्र महाराज की। आओ सब गाओ प्रेम से, आनंद से गाइए। जय हो श्री राधे। राम चरण हरिजन ज्योति, सुमिरत होती। राम चरण हरिजन ज्योति, सुमिरत होती। सतपुत देख उदासी मन पाए को करे। सतपुत देख उदासी मन पाए को करे। राम जी करेंगे तेरा काम, उदासी मन पाए को करे। तेरा राम जी करेंगे तेरा काम, उदासी मन पाए को करे। काहे को करे, काहे को करे, काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे तेरा काम, उदासी मन पाए को करे। तेरा राम जी करेंगे तेरा काम, उदासी मन पाए को करे। जय हो श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम कहे प्यारे आराम सहज किनारा मिल जाएगा, राम प्यारा मिल जाएगा। 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 तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे तेरा काम, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे तेरा काम, उदासी मन काहे को करे। उदासी मन काहे को करे, उदासी मन काहे को करे। बोलिए बालकृष्ण भगवान की, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
अपने भक्तों पर इस प्रकार से दया करते हैं। जब एक पशु को बचा सकते हैं वो, जब उन पशु के मन में भक्ति भाव आ सकता है, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं। हम किस बात से दुखी रहते हैं? क्या दुख है हमारे जीवन में? क्यों प्रसन्नचित नहीं रहते? क्या कारण है? उस कारण को खोजो। दुखी होने का कोई कारण तो होगा, कोई तो कारण होगा जिसके कारण हम अप्रसन्नचित रहते हैं, मन में प्रसन्नता नहीं रहती, आनंद नहीं रहता। अप्रसन्नता क्यों है हमारे मन में? दूसरे व्यक्ति को देखकर आधे से लोग तो इसी बात से अप्रसन्न है, वो सुखी है, मैं दुखी हूं। बहुत से लोग तो इसी बात से दुखी है इस संसार में कि इसके पास गाड़ी है, इसके पास 10 लाख वाली गाड़ी है, मेरे पास क्यों नहीं है? मेरे पास 5 लाख वाली क्यों है? इसका लड़का डॉक्टरी कर रहा है, मेरा क्यों इंजीनियरिंग में गया? डॉक्टरी में पैसा ज्यादा है, इंजीनियरिंग में कम है। किसी को फोन कर दो, हाँ जी बस ठीक है, वो इतने जोर से बोलेंगे ठीक है भाई, दूसरे का मन भी बस ठीक है ना भाई, फोन काट दे तू अब। अरे कष्ट किसको नहीं है इस संसार में? परेशानी किसके जीवन में नहीं है? उन परेशानियों का हल ढूंढो, प्रभु का चिंतन करो, उसका स्मरण करो, तो आनंद प्राप्त होगा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, सुख ब्रह्मा को, सुख ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। जो गरीब व्यक्ति है वो सोचता है कि धनवान सुखी है। धनवान कहता है कि मुझसे ज्यादा तो राजा को सुख भारी है, राजा सुखी है। अब कोई राजा को जाके पूछे उसको टेंशन कितनी है? राजा सोचता है मैं तो यहाँ बेफालतू में टेंशन है, सुखी तो इंद्र है, स्वर्ग लोगों में बैठा हुआ है, इतने देवी देवता उसके अंडर काम करते हैं, अग्निदेव उसके अंदर काम करते हैं, मेघ हैं, वरुण देवता हैं, उनसे पूछिए आज्ञा लेकर के जाएंगे कहाँ पर बारिश करनी है, कहाँ पर धूप निकालनी है, कहाँ सूर्य देव, सभी देवी देवता इंद्रदेव के अधीन होकर के कार्य करते हैं। इंद्र सोचते मैं तो ऐसी परेशानियों में, सुखी तो ब्रह्मा जी हैं, संसार की रचना कर दी, आराम से बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं इस दुनिया को बनाना कौन सा आसान काम, मुझसे ज्यादा सुखी तो विष्णु भगवान है, पालन ही तो करना है, रोटी पानी की व्यवस्था ही तो करनी है। अब जब घर में कमा के लाता है उससे पूछो कि भाई कैसे रोटी पानी की व्यवस्था होती है। तो अंत में तुलसीदास जी ने यही कहा कि संसार में सब दुखी हैं, जो राम का सुमरन करते हैं वही सुखी हैं। 4 सुख बताए तुलसीदास जी ने। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख पुत्र अधिकारी, चौथा सुख सुपात्र नारी। सबसे पहला सुख है कि हमारे शरीर को कोई कष्ट ना हो, कोई बीमारी ना हो।
सबसे पहला सुख है। अगर शरीर तंदुरुस्त है, स्वस्थ है आपका शरीर, तो सब आनंद ही आनंद है। शरीर में कोई बीमारी लग गई, कोई कष्ट आ गया शरीर को, तो धन इत्यादि सब व्यर्थ है। जब हम अच्छा भोजन कर ही नहीं सकते तो उस पैसे का क्या करेंगे हम? और सामने रसगुल्ले, मिठाइयां पड़ी हैं, डायबिटीज है, पड़े रहो, क्या करेंगे? अब पेट में गैस बनने लग गई, बढ़िया पकवान है, नहीं खा सकते। पहला सुख है निरोगी काया। दूजा सुख घर में हो माया। माया भी उतनी हो जिससे शांति बनी रहे, इतनी नहीं कि हाय तौबा मची रहे। गृहस्थ को चलाने के लिए वो साधन बना रहे, बस कि समय से भोजन मिल रहा है, समय से कोई अतिथि आ रहा है, उसके लिए सेवा भाव है, दान भी कर रहे हैं, शुभ कर्म भी कर रहे हैं। माया इतनी होनी चाहिए। तो कहते हैं थोड़ा अपने लिए होता है, ज्यादा लोगों के लिए। थोड़ा पैसा है, थोड़ा धन है, वो अपने लिए है। ज्यादा होगा तो फिर तो कोर्ट कचहरियों में ही जाके सुलझते हैं मसले। तीसरा सुख पुत्र अधिकारी। आपकी संतान है, वो आपके कहे के अनुसार चल रही है। परिवार में प्रेम है, सभी एक दूसरे की सहमति से कार्य कर रहे हैं, ये तीसरा सुख है। चौथा सुख सुपात्र नारी। तुलसीदास जी ने नारी तो कहा है, पर यह पति पत्नी दोनों को भेद बताया है कि पति पत्नी में एकता से एक भाव होना चाहिए। जो पत्नी कह रही है वो पति मान ले, और जो पति कह रहा है वो पत्नी मान ले। तो पति तो कह रहा है शाम को खिचड़ी बना दो ना जी, मैं तो पनीर बनाऊंगी। पति जी को गैस बनती है, रात को हजम नहीं होता पनीर। दो सब्जियां, दो चीजें अलग अलग बनानी नहीं है, बनानी एक ही है। और वहां तो किंतु परंतु हो गई। रात को इसी बात में निकलेगी भाई बनना क्या है, और सवेरे जाके डिसाइड होगा। फिर एक भाव होना चाहिए। और ये चारों सुख तो मैंने तो आज तक इस संसार में किसी के पास देखे नहीं जो ठोक करके कह सके कि मैं सुखी हूं। ये चारों सुख मेरे पास है। ये तो केवल उस ईश्वर के पास, बाल मुकुंद के पास, उस मेरे ठाकुर के पास। मैं अपना प्रैक्टिकल बताता हूं। यही मलेकोटले से हैं, उनकी 3 बेटियां हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल है, किसी की मैं देखी दिखाई बात नहीं कह रहा कि मैं किसी की वैसे किताब में पढ़ लिया कुछ। प्रैक्टिकल है। 3 बेटियां हैं, तीनों मैरिड है। पहली बेटी है, 2 संतान है, 2 बेटे हैं उसके पास, परंतु धन का अभाव है उसके पास। दूसरी बेटी है, भगवान की कृपा से धन दौलत भी बहुत है, एक बेटा और एक बेटी है। वो शरीर से परेशान रहती है, कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ कष्ट। तीसरी बेटी है, पैसा भी बहुत है, शरीर भी तंदुरुस्त है, परंतु पुत्र संतान नहीं है। ये प्रैक्टिकल है, ये मेरे आंखों के सामने की। किसी न किसी वस्तु का अभाव बना रहेगा हमारे जीवन में, चाहे मैं हूं या आप हैं। अगर सब कुछ परिपूर्ण हो गया तो उस प्रभु को सबसे पहले भूलेंगे। अभाव रहेगा तो वो प्रभु का चिंतन करते रहेंगे। कोई ना कोई खालीपन होना चाहिए जीवन में कि उस प्रभु की याद आती रहे। सुखदेव जी यही परीक्षित को बताते हैं कि जिस प्रकार से हम प्रभु का ध्यान करेंगे, प्रभु का चिंतन करेंगे, वही रूप बना करके आ जाते हैं। गज ने पुकारा तो आ गए भगवान, और ग्राहक को वो भी मोक्ष प्राप्त किया और गज की मुक्ति करवाई। इस प्रकार से वो अपने भक्तों पे कल्याण करते हैं। भक्त
भक्त जिस प्रकार से पुकारेंगे शीघ्र अति शीघ्र आ जाते हैं, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सुखदेव जी कहने लगे कि भागवत महापुराण में सभी ग्रंथ समाहित हैं, थोड़ा थोड़ा अंश सभी का लिया हुआ है। शिव पुराण का भी, रामायण का भी, सभी पुराण उसी में समाहित हो जाते हैं कि राम की व्याख्या बड़े ही सुंदर भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण में की है। जो 18वां अवतार है भगवान राम का, बड़े सुंदर भाव से व्यास जी ने रचना की। सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं कि सूर्य वंश की उत्पत्ति किससे हुई है। सूर्य वंश के सबसे पहले जो राजा हुए श्वांकु हुए हैं, उसके बाद मानधाता, सौबरी, हरिश्चंद्र, रोहित के सगर के अंशुमन के भगीरथ जी गंगा मैया को स्वर्ग लोक से पृथ्वी पर लेकर आए। उन्हीं के कारण हमें गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनके जो पूर्वज थे सगर, उनके 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म होना पड़ा, सदगति प्राप्त नहीं हुई। तो ऋषि मुनियों ने उनको बताया कि इन 60,000 पुत्रों को अगर मुक्ति दिलानी है तो गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर आना पड़ेगा। तो शंकर भगवान की तपस्या की और शंकर भगवान तपस्या करके पृथ्वी पर लेकर आए भगवान विष्णु की कृपा से। और गंगा जी का अवतरण कहाँ से हुआ कि कल आप जो कथा सुन रहे थे बावन भगवान की, तो जब राजा बलि ने भगवान के चरणारविंद धोए थे तो वो जल था, वो गंगा जल बना, वो ब्रह्मा जी के कमंडल में रहा। वही थोड़ी सी धार पृथ्वी पर हमारा कल्याण करने के लिए है। भगीरथ जी के बाद में खटवांग हुए हैं, दृगबाहु हुए हैं, रघु हुए हैं, जहां से कभी कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुवंश नाम पड़ा। उसके बाद में अज हुए, अज के राजा दशरथ हुए। श्री रामायण जी में 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांडों में विभाजित हुई है कि हमारे जीवन में भी 7 ही गांठ होती हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, अविद्या और मत्सर। इन 7 गांठों का निवारण करने के लिए 7 कांड तुलसीदास जी ने निर्मित किए कि हमारे मन से अज्ञान का नाश होकर के हमारे अज्ञान रूपी जो 7 गांठें हैं शरीर में, उनका नाश हो जाए। रामायण जो पढ़ते हैं उनको समझ आती होगी ये बात। वैसे तो रामायण या भागवत जी का प्रतिदिन घर में पाठ होना परम आवश्यक है। चाहे एक श्लोक और एक चौपाई पढ़े आप, पर प्रतिदिन पाठ करना चाहिए। राजा दशरथ के 3 विवाह हुए हैं। सबसे बड़ी महारानी है कौशल्या, उसके बाद सुमित्रा, उसके बाद कैकेयी और तीसरी सुमित्रा। चक्रवर्ती राजा हैं, सारे संसार में उनका यश है। उम्र बहुत हो गई परंतु कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 3 विवाह भी इसी कारण हुए कि कोई संतान हो। एक दिन मन बड़ा विचलित हुआ उनका कि मेरी वृद्धावस्था आ रही है, मैं चक्रवर्ती राजा हूँ, इस संसार में मेरा यश है, संसार पे राज्य है, मेरे बाद में मेरा वंश यहीं पर खत्म हो जाएगा।
और जब मन में चिंता, मन में कष्ट होता है तो उसको दूर कौन करता है? बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तब एक रास्ता नजर आता है सद्गुरुदेव, कि वही हमारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। उनका ही ध्यान करके हम, उनकी प्रार्थना करके हम अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। मेरे मन में राम, तन में राम, मन में राम, तन में राम, ओम राम में राम रे, ओम राम में राम रे, राम सुन कर ध्यान लगा, छोड़ जगत के राम रे, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, तन में राम, धन में राम, धन में राम, ओम राम में राम रे, राम सुन कर ध्यान लगा, छोड़ जगत के राम रे। राम
खेल खेल में भरी जवानी सोया, बचपन का खेल खेल में भरी जवानी सोया, बचपन का खेल खेल में भरी जवानी सोया। एक बुढ़ापा अब कैसे थे क्या पाया था खोया, एक बुढ़ापा अब कैसे थे क्या पाया था खोया, अब एक बुढ़ापा अब कैसे थे क्या पाया था खोया, एक बुढ़ापा अब कैसे थे क्या पाया था खोया। ये नहीं है अपनी बंदे, ये नहीं है अपनी बंदे, मैंने उसका नाम के बलवान मेरा तन मेरा मन मेरा तन मेरा रोम मेरा राम समुद्र में छोड़ जगत के नाम बोलिए श्री राजा रामचंद्र महाराज की, व्यास जी महाराज की जय। जय श्री राधे। जो जय जय श्री राधे कहते हैं, ये हाथ क्यों उठाते हैं? कि सब कुछ आपको अर्पण कर दिया। प्रेम में मैं तो आप पे बलिहार हूं। ये आनंद केवल सत्संग में आता है। ना हम वसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय तत्र तिष्ठामि मद्भक्ता गायन्ति कीर्तन। यहाँ पर मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं तो वहां निवास करता हूँ। जब नारद जी ने भगवान से पूछा कि कहाँ पर निवास करते हो आप, तो आनंद आना चाहिए, आनंद में नृत्य करना चाहिए। उसके दरबार में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। अभी बाहर बैठे थे, चाय पी रहे थे दोपहर में, तो हमारे संगीत आचार्य जी कह रहे थे कि 3 दिन हो गए कथा को, तो पंडित जी अभी तो कोई रौनक मेला ही नहीं हुआ। मैंने कि आज देखना, नहीं मलेकोटले में लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि ये दूरी से आते हैं ना। फिर हमारी दूरी में तो ये पहले दिन से शुरू हो जाता है कार्यक्रम। अब इज्जत रख लेना, अब देखो मलेकोटले वाला। अब देखो जी, नहीं हमारे गुरु जी ना हाथरस कथा करने जाते हैं। यकीन मानना, गद्दी से बोल रहा हूं, पहले दिन कथा आरंभ होने से पहले जब भजन कीर्तन आरंभ होता है ना, उस दिन से ही शुरू हो जाता है उनका कार्य। जब तक व्यास जी गद्दी पर नहीं बैठते, इतना आनंद। तो आज तो देखो जी, 4 भैया ये प्रकट होंगे, उसके बाद में नटखट नंदलाल आएंगे। अब राम जी को पता है आपको सीधे साधे हैं, ये तो जैसे मर्जी मना लेना इनको, पर वो नहीं मानता। क्यों? नाम भी सीधा है राम, काम भी सीधे हैं। कहते हैं कि जो राम जी ने कहा है वो करना है, जो किया है वो नहीं। ज्ञान का जो मार्ग बताया उसी पे चलना है हमको। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, हर कार्य मर्यादा में रह करके किया है। माता पिता की आज्ञा का पालन, किस प्रकार से भाई बंधुओं से प्रेम करना है, किस प्रकार से पति धर्म निभाना है, किस प्रकार से गुरु शिष्य की परंपरा निभानी है, सब कुछ मर्यादा में रह करके, मर्यादा के बाहर नहीं। तभी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं उनको। और हमारे नंदलाल जी ने, इन्होंने तो सब मर्यादा तोड़ करके, तभी 16 कला संपूर्ण कहते हैं। कहते कुछ है, करते कुछ है। डबल मीनिंग बात करते हैं जो भी करते हैं।
महाभारत में कह दिया शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अब ये तो जी खाटू श्याम जी बबरी जी को पता है कि युद्ध किसने किया था। कह दिया शस्त्र तो उठाऊंगा ही नहीं। अब उनकी बातों पे मत जाना कि वो कह क्या रहे हैं, ये देखना कर क्या रहे हैं। वो अपने आप उठ के आओगे तो ठीक है, नहीं वो उठा के ले आएंगे। तो महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी से प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद श्रृंगी ऋषि को पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए भेजा। पुत्रेष्टि यज्ञ किया, यज्ञ देवता प्रकट हुए और खीर का प्रसाद दिया। खीर का प्रसाद यज्ञ भगवान ने, अग्निदेव ने प्रकट होकर के महाराज दशरथ को दिया कि अपनी तीनों रानियों को दे देना। सबसे बड़ी कौशल्या है, तो महाराज दशरथ ने जाकर के कौशल्या जी को दे दिया। हम भी कोई घर में चीज लेके आते हैं तो सबसे पहले बड़े को देते हैं कि वो ढंग से बंटवारा कर देगा। बंटवारे का भी ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार से ढंग से डिवाइडेशन होगी। तो महाराज दशरथ ने कौशल्या जी को दिया। कौशल्या जी ने उसमें से आधा केकई को दे दिया। अब रह गई सुमित्रा। सुमित्रा आई तो दोनों ने आधा आधा सुमित्रा को दे दिया। आधा कौशल्या जी ने दे दिया, आधा केकई ने दे दिया। तो सुमित्रा जी के पास दो भाग आ गए। जो छोटा होता है ना, सबसे ज्यादा प्रेम भी उसी को मिलता है, और घर में कोई चीज आई हो तो सबसे ज्यादा उसी को मिलती है। तो सुमित्रा जी को दो दो बहनों का प्यार प्राप्त हुआ। इसलिए कौशल्या जी के एक राम, केकई के दूसरे भरत और सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। ये सच्चिदानंद भगवान की एक बधाई भगवान के अवतरण पर। देख लेते अब कितना भले पुण्य वाले रखते हैं, कित रखते हैं। उठते हैं चारों भैया वध में बाबे उठते हैं चारों भैया वध में बाबे उठते हैं चारों भैया वध में भैया उठते हैं चारों भैया वध में बाबे भैया
भगवान राम और चारों भैयाओं के जन्म उत्सव की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। चारों नारायण रूप में अवतरित हुए भगवान राजा दशरथ के आनंद की वर्षा होने लगी है। जैसे सुन रहे थे अभी भजन में आप, सोना चांदी हीरे मोती लुटा रहे हैं माता। इज्जत रख ली आपने संगीताचार्य के सामने। ठीक है, हम पूरी जाते हैं लाइन में रहते, हम जब जाते जब भी सुना तो हमें जाना पड़ता ससुराल है हमारे। राधे राधे। और ये बिना सुनाए रहते नहीं कि बोले कोटला कथा करने गए थे, कोई आनंद ही नहीं आया। अब जो आपको बराबर मिलता है ऐसी बात नहीं है। ना 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 पड़ोसी है। बांके बिहारी लाल की भगवान का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ राजा दशरथ के यहाँ पर बड़े आनंद के साथ में। तो जहाँ भगवान साक्षात परब्रह्म परमेश्वर आए हैं, वहाँ की महिमा क्या कहे। भगवान कुछ बड़े हुए, गुरुकुल गए, जो विस्तार से तो नहीं कर सकते कथा, घड़ी बड़ी भागी जा रही है। 1 घंटा फालतू लगा लेंगे जी, उसकी कोई बात ही नहीं है। तो गुरुकुल विद्या अध्ययन किए। राक्षसों का बड़ा प्रकोप है त्रेता युग में, ऋषि मुनियों को नहीं करने देते। राक्षस से इतना प्रकोप। विश्वामित्र ऋषि हैं, जब भी आश्रम में कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो राक्षस आकर के उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं। बहुत उपाय कर लिए विश्वामित्र जी ने, पर राक्षस शांत नहीं हुए, क्योंकि राक्षसों का संहार तो स्वयं भगवान करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब राक्षसों का इस पृथ्वी पर
प्रकोप बढ़ जाता है, अशांति हो जाती है, राक्षस अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं, तब भगवान अवतार लेकर आते हैं। इसलिए भगवान ने का प्राकट्य हुआ राक्षसों का संहार करने के लिए। विश्वामित्र जी अयोध्या आते हैं, वशिष्ठ जी के साथ मित्रता है उनकी। वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी महाराज दशरथ के पास जाते हैं कि विश्वामित्र जी का बड़ा अभिवादन करते हैं, बड़ा सत्कार करते हैं, मान सम्मान करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि महाराज से कि विश्वामित्र जी आए हैं, कुछ मांगने आए हैं। महाराज दशरथ कहते हैं सब कुछ इनका ही तो है, जो आज्ञा करे, कुछ भी चाहिए इनको वही प्राप्त होगा, इन्हीं की कृपा से हम आज यहाँ के राजा हैं। ये संसार ऋषि मुनियों के द्वारा ही संचालित है। क्या चाहिए? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि ये आपके पुत्रों को मांगने के लिए आए हैं। इनके आश्रम में यज्ञ होते हैं, उनको राक्षस आकर के विध्वंस कर देते हैं। रक्षा करने के लिए बहुत उपाय किए, परंतु कोई उपाय कारगर नहीं हुआ। तो राजा दशरथ कहते हैं कि मेरे बालक तो अभी बहुत छोटे हैं, मैं इनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए चलता हूँ। मेरे बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, वो कहां से राक्षसों का उनका सामना कर सकेंगे। परंतु विश्वामित्र जी समझाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात ईश्वर, उस परमेश्वर का अवतार है। ये राक्षसों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं, जिनको आप साधारण बालक समझ रहे हैं। बहुत समझाने के बाद में महाराज दशरथ को बात समझ आती है और अपने दोनों पुत्रों राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ में भेज देते हैं। यज्ञ होता है, ताड़का और स्वभाव का उद्धार करते हैं भगवान राम बाल्यकाल में ही, और उनके आश्रम की रक्षा करते हैं, यज्ञ की रक्षा करते हैं। तो एक दिन जनकपुरी से माता सीता का स्वयंवर है, उसके लिए निमंत्रण आता है विश्वामित्र जी के पास में। विश्वामित्र जी के पास में निमंत्रण आता है तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर देते हैं। एक स्थान पर रुकते हैं, वो निर्जन आश्रम है, कोई नहीं रहता उस निर्जन आश्रम में। वहां पर जाकर के ठहरते हैं। भगवान राम पूछते हैं कि गुरुदेव ये कौन सा आश्रम है और ये इतना निर्जन क्यों है, अशांत? यहाँ पर शांति है, किसी पशु पक्षी का कोई चरकाल नहीं है, पर मन को अशांति क्यों है इस आश्रम में? ऐसा क्या कारण है कि कोई नहीं रह रहा? तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि राम, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। गौतम ऋषि और उनकी धर्मपत्नी अहिल्या यहाँ पर निवास करती थी। पर एक समय चंद्रमा और इंद्र ने ऐसी योजना बनाई कि इंद्र के द्वारा अहिल्या का शील भंग हुआ, जिसके कारण गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया और वो पत्थर की हो गई।
उसी समय से ये आश्रम खाली है, निर्जन है। तो भगवान राम कहते हैं कि गुरुदेव वो शिला कहां पर है, हमें भी उसके दर्शन करने हैं। आप कह रहे हैं कि अहिल्या सती थी, परंतु सूर्य और चंद्रमा ने मिलकर के उसको कुपित कर दिया, उसको पतित कर दिया, क्योंकि पतित को ही पावन करने वाले भगवान राम हैं। इस प्रकार से पतित को पावन करते हैं राम, इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार करते हैं। प्रार्थना कर, सभी मिलकर के प्रार्थना करें। बोलिए श्री राजा राम भगवान की जय। गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या देवी, जिनको इस सांसारिक पति ने ही श्राप दे दिया कि तुम पत्थर की हो जाओ, और जगतपति श्री राम ने उनको बहुत सुंदर सी नारी बना दिया। कहते हैं महापुरुष की इतनी सुंदर तो अहिल्या पहले भी नहीं थी, जितनी श्री राम के चरणारविंदों की रज से सुंदरता को धारण किया। और प्रार्थना कर रही हैं अहिल्या जी भगवान से। ये प्रार्थना हम सबको ही करनी चाहिए, सारे लोगों को ये प्रार्थना नित्य प्रति करनी चाहिए। इससे मन शुद्ध होगा, वाणी में मृदुता मिठास आएगी और मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। श्री चरण कमल में राम, तेरी चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरी चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के, तेरी चरण कमल में राम, लिपट जाऊं रज बन के। बस